अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ईशा खान है, फाउंडर ऑफ द क्रिप्टो किंगडम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। वो दो टॉपिक्स जिन पे बिगनर्स यूजुअली फोकस नहीं करते, जबकि आज भी बड़े बड़े ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिस पे बुक करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क की जाती हैं और किस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच ट्रेड करके लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करके अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने पास एवेक्स यूएसडीटी का चार्ट जो है वो ओपन कर लिया है। एवेक्स यूएसडीटी का चार्ट ओपन करके हम लोग इस चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लेवल टू लेवल ट्रेड किया जाता है। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, इस सर्टेन एरिया को मार्क करने के लिए हमने देखना होता है कि कहाँ पे, अगर हम सपोर्ट मार्क करें तो मैं यहाँ पे देखूँगी कि कहाँ पे 2 बार या 2 से ज़्यादा बार प्राइस टैप करके ऊपर की तरफ रैली की है। इसका मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई किसी जगह पे एक जगह टैप करके प्राइस ऊपर गई है तो आप उसको सपोर्ट कंसीडर नहीं करेंगे। सपोर्ट या रेजिस्टेंस वैलिड होने के लिए मल्टीपल टैप्स की नीड होती है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अगर टैप्स होते हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पे मैं देखूँगी सपोर्ट मार्क करने के लिए कि कहाँ पे जो प्राइस है वो 2 या 2 से ज़्यादा बार टैप करके ऊपर की तरफ रैली करी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो काफ़ी बार आई है, इस रैली की है और वो टैप करके ऊपर की तरफ चली गई है। टैप किया, वापस ऊपर, टैप किया, यहाँ से वापस ऊपर। ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस ने इसको होल्ड किया है। अब यूजुअली जो बिगनर्स मिस्टेक कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो ये चीज़ इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ पे विक्स हैं। वो अपना जो सपोर्ट है उसके राइट बिलो द सपोर्ट वो अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, क्योंकि यही एक थ्योरी है कि बिल्कुल जो आपका सपोर्ट है उसके बिल्कुल राइट बिलो द सपोर्ट आपके स्टॉप लॉस को लगाया जाता है। अब इसमें ये गलती कर देते हैं बिगनर्स के, जो विक्स हैं वो इनको यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, जबकि विक्स हमारे पास उनको फुटप्रिंट्स कंसीडर किया जा सकता है कि अगर एक बार प्राइस वहाँ पे आ चुकी है तो वापस भी उस एरिया में या वहाँ तक आ सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जब अपना स्टॉप लॉस लगाएं तो हमें ये जो विक्स हैं, अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होता तो या यहाँ पे लगाया होता तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इजीली हंट हो जाता। तो हमें स्टॉप लॉस लगाते हुए देखना चाहिए कि प्रीवियसली कहीं कोई विक है, अगर नहीं तो ठीक है, अगर है तो हमें अपना स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना चाहिए। लाइक ये देखिए, यहाँ पे प्रीवियसली बार बार इस एरिया में ये बार बार जो है प्राइस वापस आई है और ऊपर की तरफ शूट करी है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें अपनी जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देते ताकि जो हमारी ट्रेड है वो सक्सेसफुल रहे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारी जितनी भी कैंडल्स हैं उनकी क्लोजर ऊपर की तरफ हुई है, ये सिर्फ स्टॉप लॉस हट करने के लिए विक्स थी। अब एक और मिस्टेक जो बिगनर्स कर रहे होते हैं वो ये कि विक्स को कवर नहीं करते। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मैं किस तरह से यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसके यहाँ पे एक एरिया मार्क कर लेंगे, वो हमारा सपोर्ट एरिया होगा। सपोर्ट एरिया यानी हमारे पास एक क्लियर पिक्चर होगी कि यहाँ से आकर हमारी जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ रैली कर लेती है, तो हमने किस एरिया में एंट्री लेनी है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक क्लियर पिक्चर आ गई है। प्राइस डाउनवर्ड आई, यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई, अपवर्ड रैली, वापस नीचे आई, वापस ऊपर, अपवर्ड रैली, वापस नीचे आई। इसने देखिए कितने अच्छे से इस एरिया को होल्ड किया है प्राइस ने। तो अब हमारे पास सपोर्ट एरिया की क्लियर पिक्चर आ गई है। नाउ सेम गोज़ फॉर द रेजिस्टेंस के लिए भी मैं ये देखूँगी कि कहाँ पे मल्टीपल टैप्स नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टैप्स हैं, प्राइस बार बार ऊपर की तरफ गई है और यहाँ पे आकर टैप करके डाउनवर्ड इसने रैली कर दिया। नाउ रेजिस्टेंस में भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा विक्स हैं। रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए मैं वापस से यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल लूँगी। अच्छा, रेक्टेंगुलर टूल का आप लोग ने इस्तेमाल सिर्फ तब करना है जब आप लोगों को लगे कि यहाँ पे एक्सेस विक्स हैं और आप लोगों ने विक्स को कवर करना है, एक पूरा प्रॉपर जोन बनाना है। अदरवाइज़ आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है वो उसको रेजिस्टेंस को मार्क करना है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि आप लोगों के पास कितनी एक क्लियर पिक्चर आ चुकी है। मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये देखें आपके पास कितनी क्लियर पिक्चर आ गई है कि जो प्राइस है वो इसी एरिया में है जो ट्रेड हो रही थी। ये देखें सपोर्ट एरिया में आई, यहाँ से प्राइस वापस से बाउंस बैक करी, फ्लिप करी, रेजिस्टेंस की साइड पे आई, रेजिस्टेंस पे जो है वो उसने हिट किया, वापस से वो सपोर्ट एरिया में आ गई। तो इस तरह से आप लोग इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके लेवल टू लेवल ट्रेड करके अपने इजीली जो प्रॉफिट्स को है वो बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने इस कॉइन को, एवेक्स को हमने इस एरिया से बाई किया होता और यहाँ पे सेल किया होता तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ होता। हमें यहाँ पे अप्रॉक्स
58% जो है वो प्रॉफिट हम लोग बुक करते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप अपने आप को इंट्राडे ट्रेडर कंसीडर करते हैं, स्विंग ट्रेडर कंसीडर करते हैं या इन्वेस्टर कंसीडर करते हैं। अब इन्वेस्टर्स अपने एसेट को जितना चाहें वो होल्ड कर सकते हैं, बट इंट्राडे ट्रेडर्स को अपनी जो प्रॉफिट्स हैं वो डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डेज पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करना होता है। तो उनके लिए क्या एडवाइस होती है? अब यूजुअली जो बिगनर्स हैं वो ये सवाल कर रहे होते हैं कि हम अपने टीपीएस किस तरह से सेट करें। इस केस में आप लोगों ने टीपीएस किस तरह से सेट करना है? आप लोगों ने रेजिस्टेंस को एज ए टीपीएस सेट करना है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी प्राइस बार बार आकर जो है वो टैप करके गई है। फिर एक ये रेजिस्टेंस है काफ़ी अच्छी, आप यहाँ पे भी आकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग, एक ये रेजिस्टेंस है, तो इस तरह से क्या है, आप लोग अपने प्रॉफिट्स रेजिस्टेंस की बेसिस पे जो है वो टीपी सेट करके आप लोगों को जिस भी टीपी पे अपने प्रॉफिट्स निकालने हो आप लोग कर सकते हैं। एंड राइट बिलो द सपोर्ट जोन विक्स का ख्याल करते हुए आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। इस तरह से लेवल टू लेवल ट्रेड किया जाता है, जिसमें किसी भी किस्म के कोई भी चार्ट पैटर्न की नीड नहीं होती। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 आवर का चार्ट ओपन किया एवेक्स यूएसडीटी का, तो 4 आवर पे भी देखा जा सकता है कि किस तरह से जो प्राइस है वो इसी एरिया में कंसोलिडेट कर रही थी, इसी एरिया में ट्रेड हो रही थी और ईज़िली हम लोग इस तरह से कॉइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो से सीख गए होंगे कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया जाता है और किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच ईज़िली लेवल टू लेवल ट्रेड करके अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। Until next time, Allah Hafiz.